रंभा सिंह जी के साथ हूँ। रंभा सिंह जी विश्व हिंदू महासंघ में राष्ट्रीय सचिव हैं। तो रंभा जी, आपका बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम। आप सभी का भी मेरे आवास पे स्वागत है। अच्छा, आपको ये विश्व हिंदू संघ में कितने साल हो गए? मैं पहले कार्यकर्ता के रूप में 5 साल से जुड़ी हुई थी, बट चूँकि पद की गरिमा होती है और पद के साथ आपको अपना 100% देना भी न्यायोचित तभी होगा जब आप 100% देते हैं। तो मैं 2 साल पहले प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत हुई थी जी। और आज मैं अभी राष्ट्र में राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में अभी मुझे मेन बॉडी में लिया गया है। लेकिन मैं अपने आप को एक सनातन प्रहरी, सनातन योद्धा मानती हूँ और विश्व हिंदू महासंघ की एक सनातनी योद्धा ही अपने आप को मानती हूँ। अच्छा, इससे पहले आप किस-किस संगठन में रही हो? मैं आज भी कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक समाज सेविका के रूप में 2009 में ही आई थी और मैंने नियो ह्यूमन फाउंडेशन की राष्ट्रीय सचिव रही हूँ, आज भी हूँ और नियो ह्यूमन फाउंडेशन स्टेट लेवल पे झारखंड में काम करता है। एक ही स्टेट का है वो, राष्ट्रीय नहीं है, अब हमने राष्ट्रीय बना दिया है। तो उसमें मैंने वल्चर सेफ ज़ोन बनाया। आज के डेट में गिद्ध खत्म हो गए हैं और आपको पता है कि गिद्ध एक अपमार्जक का काम करता है। हमारे इकोसिस्टम को, बायोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सभी अवयव चाहिए। तो गिद्ध भी एक अपमार्जक था जो कि मृतोपजीवी जंतुओं पे काम करता है। तो आज गिद्ध खत्म हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो हमने गिद्ध को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमने बहुत काम किया और बचाया भी है। इसके अलावा मशरूम कल्टीवेशन, आदिवासी क्षेत्र में हम बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन बंद कीजिए, मतलब जंगल की कटाई बंद कीजिए। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि ये आदिवासी सिर्फ चावल खा के रहते हैं। बहुत मतलब जो भी जहाँ गरीबी है आदिवासी क्षेत्रों में या झारखंड में, तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधा अगर पेड़ की कटाई नहीं करेगा, वो जंगल की लकड़ियों पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर वो कटाई नहीं करेंगे तो वो उसको बेच के कुछ कमाते हैं या कास्ट कोयला बनाते हैं, बेचते हैं। 20-50-100 रुपये मिल गए तो उससे उनका लाइवलीहुड चल रहा है। तो हमने क्या ट्राई किया कि वी ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन लाइवलीहुड, कि हाउ वी कैन मेक समथिंग टू सस्टेन। तो हमने मशरूम कल्टीवेशन उनको सिखाया कि कैसे आप एक कमरे में भी मशरूम उगा सकते हो, क्योंकि जंगल क्षेत्र है तो जंगल में सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। तो नेचुरल चीज़ों से ही आप सब कुछ करके और मशरूम उगाइए, उससे उसको बेचिए, तो वहाँ पे जंगल की कटाई थोड़ी रुक गई। फिर मैंने वाटर रिजुविनेशन, वाटर बॉडीज़ रिजुविनेशन, हाउ टू सेव वाटर बॉडीज़, कैसे नदियों को संरक्षित किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। तो मैंने इन इन सब विषयों पे बहुत एक अच्छे लेवल पे काम किया है। बच्चों के लिए काम किया। आपको पता होगा कि गाज़ियाबाद में हमारा एक स्टडी सेंटर था। अभी तो मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन वो एक बहुत अच्छे से हम लोग चला रहे थे। वहाँ पे हम बच्चों को खाना वगैरह, कपड़े, खाना सब कुछ देते थे। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियल क्रंच की वजह से थोड़ा-सा उसको स्लो किया हम लोगों ने। बट अभी बहुत डिटरमाइंड हूँ कि आगे भाई बंधु साथ देंगे और विश्व हिंदू महासंघ के सुपरविज़न में ही हम लोग गुरुकुल की स्थापना करेंगे। आज गौशालाएँ देखिए कि कितनी स्थापित हो गई हैं। तो विश्व हिंदू महासंघ का जो गोरक्षा प्रकोष्ठ है, और मैं बता दूं कि मैं अभी विश्व हिंदू महासंघ में सारे प्रकोष्ठों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हूँ। और अगर आप मेरे गोरक्षक भाइयों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि मैं उन लोगों के साथ कैसे सहयोग दे रही हूँ। मेरे चाहे पूर्वांचल के भाई हों, चाहे पश्चिमांचल के हों, सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रिजभूषण सिंह जी। जी की यहाँ कथा हुई थी, उसमें आप गई थी। आपको उन्होंने मंच से काफ़ी सम्मान दिया था। क्या कुछ कहेंगी आप? मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो राष्ट्र कथावाचक सद्गुरु श्री रितेश्वरानंद महाराज जी की को सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे जिस कथा का मंचन, जिस कथा को करवाने वाले माननीय नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और ये जो राष्ट्र कथा था, ये अपने आप में मैंने मेरे अब बचपन से लेकर अभी तक के लाइफ का
इससे बड़ा मैंने एक वेल मैनर्ड प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतने कथावाचक कथा को सुनने वाले श्रोता आए थे, लाखों की तादाद में भीड़ थी और एक दिन भी भीड़ कम नहीं हुआ। जी। हाँ, और राष्ट्र कथा का जो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। कहीं न कहीं 8, 10, 9, 10 लाख युवा जो हैं इससे प्रेरित हुए और चूँकि कथा का प्रचार-प्रसार आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से पूरे देश में हो रहा था, तो ज़रूर इससे हमारा युवा जागेगा। अच्छा, क्योंकि ये समय अब 27 की तैयारी चल रही है, चुनाव 27 का आ चुका है, तो योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं अब दोबारा, तो क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? मैं क्या, पूरा राष्ट्र आप देख रहे होंगे कि माननीय योगी जी को हम लोग तो उनको गोरक्षक पीठाधीश्वर ही कहते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ में वो अपने आप को गोरक्षक पीठाधीश्वर ही कहलाना पसंद करते हैं। महंत अवैधनाथ के शिष्य के रूप में वो अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री तो बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका आदेश ही नहीं है कि मुख्यमंत्री बोला जाए। तो हम लोग अगर उनके संगठन में काम कर रहे हैं, जिसके वो संरक्षक हैं, अब वो संगठन में कार्यरत नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं कि योगी जी की जो कार्यशैली है और योगी जी जिस तरीके से गायों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लोग मन से, कर्म से, वचन से उनको देख-देख के, बोलते हैं ना, देख-देख कर भी सीखते हैं। तो हम लोग उनको देख कर प्रतिबद्ध हो चुके हैं और हमें लगता है कि योगी जी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब वो पूरे भारतवर्ष के एक चहेता चेहरा बन चुके हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें 1% भी, मतलब अगर हम लोग थोड़ा-सा भी, हम कुछ भी बोलेंगे ना, तो वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र का चेहरा बन चुके हैं। जी। तो आप लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में उनको मानते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अभी तो हमारे माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से योगी जी उनके सुपरविज़न में कार्य कर रहे हैं, तो अभी ये जो इनका जो जोड़ी है ना, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे और जिस दिन मोदी जी रिटायरमेंट की तरफ जाएँगे, तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि योगी जी उनके बाद के प्रधानमंत्री माननीय योगी जी ही बने। मैं हर वो संगठन जो अच्छा कार्य करता है या जिनका उद्देश्य देश की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है या देश के जो हमारे क्या बोलेंगे आपको, जो मूलभूत इकाइयाँ हैं, जैसे कि पर्यावरण है, नदियाँ हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, तो ये इनके फ़ेवर में जो भी संगठन काम कर रहा है, तो एक तो मेरा भी फाउंडेशन है, माँ माया फाउंडेशन, और न्यू ह्यूमन फाउंडेशन से मैं पर्यावरण के लिए काम कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि हर वो संगठन, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो भीम सेना हो, अगर ये कोई एक इनका जो टॉपिक होगा ना, कि कभी मेरे इन विषयों से मैच खाता हुआ होगा, तो मैं उनके साथ कंधा मिलाती ज़रूर हूँ। अच्छा, यूजीसी का मुद्दा इस समय बहुत चल रहा है, तो यूजीसी वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगी? तो मैं कहती हूँ कि जब तक आप दलित, पिछड़ा, अगड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जनरल, ये सारी कैटेगरी जब तक देश में रहेगी, तब तक आप अपने देश को जोड़ नहीं पाएँगे, आप अपने युवा को जोड़ नहीं पाएँगे। तो यूजीसी एक्ट हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, ये हमारे देश को विभाजित करेगा। तो इसका विरोध करेंगी लगातार आप? यूजीसी एक्ट को संशोधन की ज़रूरत है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट किया है, करेगा, तो हमें तो उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ संविधान की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ कोर्ट है, हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है, तो हम क्यों उसमें जाएँ? उस पचड़े में जाकर हम वहाँ पे तोड़-फोड़, उठा-पटक क्यों करें? पहले हम देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें कहीं न कहीं लगेगा कि कुछ संशोधन किया जाए, कुछ न कुछ अगर कोई खामियाँ निकली हैं, जो अभी इसको पारित तो किया नहीं गया है। जी। तो पारित नहीं किया गया, तो हम इसको कानून कैसे समझ लें? अच्छा, आप हिंदू समाज के अन्य वर्ग से आप कुछ अपील आप करना चाहती हैं, क्योंकि हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे चल रहा है? मैं सबसे पहली बात कि मैंने कभी अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अगर जब देश को आज़ादी मिली थी,
तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जब देश को आज़ादी मिली थी, तो जितना योगदान हिंदुओं का था, तो मुस्लिमों का भी अपने उनके जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से उनका भी योगदान था। तो ये हमारी जो धरती है, हम सब भाई बंधु मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम करने से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को मैं, चाहे हिंदू हो, हिंदुओं को ही क्यों, ये सवाल ही गलत है कि हिंदुओं को ही क्यों, हमारे देश के सभी वर्ग, जो भी अगड़े पिछड़े कोई भी समुदाय हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि आप सब लोग मिलकर काम कीजिए, देश के हित में काम कीजिए, देश की सुरक्षा के लिए काम कीजिए, ना कि देश को क्षति पहुँचाने के लिए काम कीजिए।